So, good evening, everyone, and a very warm welcome for today's session. Today, it's the day, fourth day when we are going to do forgiveness 7 times into 7 days with our parents. आज हमने स्पेशली कहा था कि आज हम हिंदी में ज्यादा करेंगे. हम आमतौर पे इंग्लिश में ये forgiveness रोज ही कर रहे हैं. आज हम लोग स्पेसिफिकली इसको हिंदी में करेंगे. फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स जिनके लिए हिंदी ज्यादा आसान है समझना. आज का हमारा मेन टॉपिक है हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता के साथ फॉरगिवनेस करना. इस फॉरगिवनेस की क्या जरूरत है? यूजुअली इट इज सेड आवर पेरेंट्स आर सो लविंग दैट दे आर गोइंग टू फॉरगिव अस. ऐसे ही मम्मी पापा थोड़ी बच्चों से गुस्सा रह सकते हैं. वो तो बस हमेशा ऐसे ही बच्चों को माफ कर देते हैं. छोटी बड़ी कुछ भी गलती हो मम्मी पापा बड़े आसानी से माफ कर देते हैं. बट वी स्टिल हैव टू डू द फॉरगिवनेस. हमें फिर भी फॉरगिवनेस करना है, माफी मांगना है हमारे किए गए गलतियों के लिए, और माफ कर देना है हमारे मम्मी पापा के किए गए गलतियों के लिए. ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये माफी मांगना और माफी देना हम सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये हर जन्म के लिए कर रहे हैं. किसी जन्म में हो सकता है हमारे माता पिता ने हमें वो प्यार नहीं दिया, हमें वो उन्होंने आजादी नहीं दी, वो हमारी बात को समझ नहीं सके, या कुछ भी गलत हो सकता है. हो सकता है किसी जन्म में हमने अपने पेरेंट्स को नहीं समझा, हमने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमने उन्हें प्यार नहीं दिया. ये भी हो सकता है कि किसी जन्म में हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सके, हमने अपने बच्चों को नहीं समझा, या तो उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया, या तो उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट नहीं दिया. बहुत कुछ हो सकता है. हमने हजारों जन्म लिए हैं और हर जन्म में हमारे एक पेरेंट्स थे, अ मदर अ फादर, फिजिकल पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया. तो अब जब हम ये फॉरगिवनेस करेंगे हम उन सभी पेरेंट्स से करेंगे, हर जन्म के पेरेंट्स से करेंगे. वी विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरी पेरेंट ऑफ एवरी इनकारनेशन. तो आज इस फॉरगिवनेस को करते वक्त डेफिनेटली अपने इस जन्म के पेरेंट्स को ध्यान में रखें और उसके साथ साथ उन सभी पेरेंट्स को जो हर जन्म में हमारे साथ थे. Whether we have done something wrong or they have done something wrong, it does not matter. We will ask for forgiveness, give for forgiveness. ये बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह हमारे पेरेंट्स नहीं है, उसकी वजह है हमारा खुद का कर्मा. हमने किसी जन्म में कोई बीज बोया है, वो बीज आज मैच्योर होके एक पनिशमेंट की तरह हमारे सामने आ रहा है. हमारे पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स आज हमें समझ नहीं पा रहे हैं. हम कुछ कहते हैं वो कुछ समझते हैं, हम कुछ चाहते हैं वो हमें कुछ और चाहते हैं हमारे लिए. दोष किसका है? पेरेंट्स का नहीं. हमने भी किसी जन्म में अपने बच्चों को समझने में भूल की है. हमने भी अपने किसी जन्म में दूसरों को नहीं समझा, अपनी मर्जी हमने उन पे थोपी. वही कर्मा हमारे पास वापस आ रहा है. हमारे पेरेंट्स सिर्फ एक माध्यम है जिसके थ्रू हमें ये शिक्षा मिल रही है. Our parents are just a medium through which we are learning our lesson. They are not the real reason. जब हम इस बात को समझ जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए उनको माफ कर पाना, उनकी किए गए गलतियों के लिए. So let's start. Let's begin. We will do the forgiveness in Hindi today, mainly in Hindi.
इंग्लिश जरूर रहेगा उसके साथ, so that the people who are not having an easy understanding of Hindi can also do the forgiveness. But ज्यादातर आज हम हिंदी पे फोकस करेंगे. Okay, so I request everyone, please close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए and visualize your parents in front of you. Visualize your mother, visualize your father. अपने माता पिता को अपने सामने विजुलाइज कीजिए और बचपन से सोचिए आपके साथ उनका जिंदगी, उनका रिश्ता कैसा रहा है. बहुत हंसता खेलता हुआ रिश्ता या कुछ प्रॉब्लम से भरी हुई. क्या आप उनकी बातें समझ सकते हैं? क्या वो आपकी बातें समझ सकते हैं? या आप लोगों के बीच में कुछ तनाव रहता है? Do you have a healthy, happy relationship with your parents? Or are you facing some miscommunication, some difficulties? Now gently, धीरे से देखिए कि आपके पेरेंट्स का जो फिजिकल बॉडी है वो एक रोशनी में बदल जा रहा है. कनेक्ट टू द सोल ऑफ योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए. ये फिजिकल बॉडी बहुत छोटे समय के लिए होती है, एक ही जन्म बस. आत्मा जन्म भर जन्म साथ रहते हैं. अभी धीरे से विजुअलाइज कीजिए ऐसी बहुत सारी रोशनी आपके सामने है. ये सारी रोशनी आपके सभी माता पिता का है, जिन्होंने हर जन्म में आपको एक नया शरीर, एक नया परिवार दिया है. Slowly keep your hands in front of your heart. धीरे से बहुत नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते. मेरे सभी माता पिता को, मेरे हर जन्म के माता पिता को आत्मा नमस्ते. मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ. I humbly salute the divinity within each one of you. हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है. We are all children of the Supreme God and we all make mistakes. मैं आप सभी को आपके किए गए गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ. I forgive you for all your mistakes. किसी भी जन्म में जाने अनजाने अगर आपने मुझे कोई भी दुख, पीड़ा, तकलीफ दी है, उन सभी के लिए मैं आपको माफ कर देती हूँ. आज और हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ. I forgive you for now and forever. प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए. किसी भी जन्म में अगर मैंने कोई भी गलती की है, प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए. मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ. भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे. भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे. आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे. May the Supreme God neutralize all our negative karma. May the Supreme God bless us with His mercy and forgiveness. May peace be with you all. May peace be with me. अपने क्राउन चक्रा से सतर्क होइए.
और कहिए, मैं आप सबको किसी भी नेगेटिव थॉट से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी नेगेटिव थॉट से आजाद कर दीजिए। मैं आप सबको हर बुरे बंधन से आजाद करती हूँ। किसी भी जन्म के बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे हर जन्म के बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। I release you all. Please release me. Be aware of your crown and release. एक बार फिर से करेंगे। आत्मा नमस्ते। मैं अपने सभी माता पिता को नमस्कार कहती हूँ। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। मैं आपके किए गए सभी गलतियों के लिए आपको माफ कर देती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हमेशा हम सब पर बनी रहे। भगवान हम सभी के किए गए बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। अपने क्राउन चक्रा से अवेयर होइए। मैं आप सबको सभी जन्मों के बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं आप सबको सब बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। I release you all. Please release me. तीसरी बार ये करेंगे। आत्मा नमस्ते। मैं आप सभी के अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। मैं आपके किए गए सभी गलतियों के लिए आपको माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। भगवान हम सब पर सदैव अपनी कृपा, अपनी क्षमा बनाए रखे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। अपने क्राउन चक्रा से अवेयर होइए। मैं आप सबको, मेरे सभी माता पिता को, हर जन्म के माता पिता को, हर जन्म के बुरे कर्मों से, बुरे नेगेटिव बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे इन बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं आप सभी को आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। I release you all. Please release me. चौथी बार ये करेंगे। अपने सभी माता पिता को बहुत खूबसूरत रोशनी, सबको इमेजिन कीजिए अपने सामने। आत्मा नमस्ते। I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। We are all children of God and we all make mistakes. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। I forgive you for your mistakes. I forgive you for now and forever. मैं आप सबको माफ कर देती हूँ आपके किए गए सभी बुरे कर्मों के लिए। Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for the hurt and pain that I have caused to you. जाने अनजाने अगर मैंने आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई है,
प्लीज मुझे उनके लिए माफ कर दीजिए। May the Supreme God bless us with His love and forgiveness. May the Supreme God neutralize all our negative karma. भगवान अपनी दया, अपनी क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के किए गए बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। May peace be with you, may peace be with me. आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। पांचवी बार क्षमा मांगेंगे। आत्मा नमस्ते। मैं आप सभी के अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। मैं आप सबको आपके किए गए गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ और जितनी भी बुरी बातें हैं, बुरी यादें हैं, उनको हमेशा के लिए मिटा देती हूँ। प्लीज मुझे मेरे बुरे कर्मों के लिए भी माफ कर दीजिए और इन सभी बुरी बातों को भूल जाइए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हमारे किए गए सभी बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। अपने क्राउन चक्र से अवेयर होइए। मैं अपने सभी माता पिता को सभी जन्मों के बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे इन सभी बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं सभी को इन बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे इन बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं सभी को इन बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे इन बंधनों से आजाद कर दीजिए। Sixth time we will do this forgiveness. Be aware of all the souls in front of you. Atma Namaste. I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. We are all children of God and we all make mistakes. I forgive you for your mistakes. I forgive you for the hurt and pain caused by you. I forgive you and I let go of the matter. Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for the hurt and pain caused by me. Please forgive me for not being the way you wanted me to be. I am truly, deeply, sincerely sorry. May the Supreme God bless us with His love, mercy, and forgiveness. May the Supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you all and with me. Be aware of your crown chakra. I release each one of you. Please release me. I release each one of you. Please release me. I release each one of you. Please release me. For the last time, सातवीं बार फिर से एक बार महसूस कीजिए अपने माता पिता को अपने सामने। महसूस कीजिए कि सभी सोल्स आपके सामने इस वक्त है। आपके सभी जन्मों के माता पिता आपके सामने हैं। बहुत ही नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते। मैं आप सभी के अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सब के माता पिता के अंदर भी भगवान बसते हैं। उस रोशनी में भगवान को देखने की कोशिश कीजिए। हम सब उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है।
जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, मैं आप सबको उसके लिए माफ कर देती हूँ। अगर आपने कभी भी मुझे गलत समझा है, मुझे दर्द, पीड़ा या तकलीफ दी है, मुझे रोने पे मजबूर किया है, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो आप नहीं दे पाए, मैं जैसा चाहती थी वैसा आप नहीं बन पाए, मैं इन सभी बातों के लिए आपको माफ कर देती हूँ। आज के लिए माफ कर देती हूँ और हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरे किए गए गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। अगर मैंने आपको कोई भी दुख, तकलीफ या पीड़ा दी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के किए गए बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे और आपके बीच में शांति सदैव बनी रहे। अपने क्राउन चक्र से अवेयर होइए। मैं अपने सभी माता पिता को पिछले हर जन्म के बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं सभी को आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। I release each one of you. Please release me from my past, every incarnation. Be aware of your crown और जाने दीजिए सभी बुरे बंधनों को। I release, I let go. I release, I let go. I release, I let go. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. May all negative cords be cut, cut, cut. आप धीरे धीरे महसूस कीजिए कि हमारे चारों दिशा में बहुत सारे एंजल्स हैं। ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ आर्कएंजल ओरियल। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस जन्म में आपको ये माता पिता क्यों मिले, अगर आप कोई भी ऐसा सच जानना चाहते हैं अपने रिश्तों के बारे में, आप आर्कएंजल ओरियल से पूछ सकते हैं। वो आपको जवाब जरूर देंगे। अपने पीछे, अपने वेस्ट, पश्चिम दिशा में आर्कएंजल रेफेल है। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने इस खूबसूरत रिश्ते के लिए हीलिंग की प्रार्थना कीजिए। वो आपके रिश्ते को हील कर देंगे। अपने साउथ की दिशा में, दक्षिण में आर्कएंजल माइकल है। वो आपको, आपके माता पिता को, आपके हर रिश्ते को सुरक्षा देंगे। और आपके उत्तर की तरफ, आपके नॉर्थ में है आर्कएंजल गैब्रियल। वो आपको कोई ना कोई खुशी की खबर जरूर देंगे। ये खुशी की खबर कि आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता जा रहा है। अगर आपके पेरेंट्स इस वक्त
फिजिकल बॉडी में नहीं भी है, तो भी उनके सोल तक कोई ना कोई खुशी का खबर जरूर पहुंच जाएगा। पूरे विश्वास के साथ हम इस आर्क एंजल मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एंजल से हमारे रिश्तों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए दुआएं मांगते हैं। Be aware of your energy. Let us invoke together that our angels are going to bless our relationship, heal and protect our relationship with our parents. In full faith, so be it.